प्रेम विवाह भी नहीं मिटा सका दहेज का लालच, गोरखपुर में पत्नी को घर से निकाला। पति समेत 6 पर एफआईआर। गोरखपुर में प्रेम विवाह के 2.5 साल बाद एक महिला को दहेज के लिए ससुराल से निकाल दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पीपीगंज पुलिस ने पति समेत 6 ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रामाजी चढ़ावा चोरी, सुभाष की पेंशन खाते में 5 लाख का हिसाब किताब, 1 लाख पर जांच जारी। रामाजी चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के पेंशन खाते में आए 5 लाख रुपए का स्रोत स्पष्ट हो गया है, जो उनके ही दूसरे खाते से आए थे। गया का संडेश्वर धाम जमीन से 15 फीट नीचे विराजमान है कामना लिंग, दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। गया के फतेहपुर में स्थित प्राचीन संडेश्वर धाम मंदिर कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है, जहां सच्चे मन से पूजा करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन माह में विशेष भीड़ उमड़ती है। कटिहार में शराब के नशे में पत्नी को पीट रहा था पिता, आक्रोशित बेटे ने डंडे से प्रहार कर उतार दिया मौत के घाट। कटिहार की बालूटी गांव में शराब के नशे में पत्नी से मारपीट कर रहे पिता की बेटे ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुष्कर्म की शिकायत के बाद क्या क्या होता है, एफआईआर से चार्जशीट और फिर सजा तक का समझे पूरा कानूनी सफर। जब भी कोई दुष्कर्म पीड़िता कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोशिशें शुरू करती है तो उसके सामने कई चुनौतियां आती हैं। इसमें एफआईआर, बयान, सबूत और सुनवाई हर स्टेज पर परीक्षा देनी होती है। 15 अगस्त को लाल किला जाने वाले इन बातों पर रखें ध्यान, नहीं तो लौटना पड़ेगा वापस। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। समारोह में शामिल होने वालों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब में बम की धमकियों का सिलसिला जारी है। अब फिरोजपुर जिला कोर्ट को आया फोन। पुलिस ने खाली करवाया परिसर। फिरोजपुर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने परिसर खाली करवाकर जांच शुरू की। पंजाब सिंचाई घोटाले में विजिलेंस ने दी क्लीन चिट, सबूतों के अभाव में 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों को राहत। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सिंचाई घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल समेत 3 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। 8वीं का सर्टिफिकेट निकला फर्जी। सोनीपत के जागसी सुरा गांव की सरपंच कोमल बर्खास्त। गांव जागसी सुरा की सरपंच कोमल को 8वीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। उपायुक्त ने जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद ही कार्रवाई की। सोनीपत में एनओसी के बिना शुरू हुआ सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पीडब्ल्यूडी ने रुकवाया काम। सोनीपत के गुहाना में नगर परिषद ने बिना एनओसी के फुटपाथ पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया था। लोक निर्माण विभाग ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया, जिससे ये परियोजना अधर में लटक गई है। नीति घाटी बादल फटने की घटना का तीसरा दिन आज बीआरओ हवलदार पंकज की तलाश तेज। नीति घाटी के तमक नाले में बादल फटने के बाद लापता हुए बीआरओ के हवलदार पंकज की तलाश अभी भी जारी है। कांवड़ मेले के बाद महासफाई अभियान में जुटा हरिद्वार नगर निगम। 10,000 टन कूड़ा उठवाया। कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार नगर निगम में 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठवाया, जिसमें अंतिम 2 दिनों में ही 3,000 टन शामिल था। जेपीएससी जीएसएससी परीक्षाओं में धांधली की जांच और दोबारा परीक्षा की मांग तेज, सीएम पर बढ़ रहा दबाव। अभ्यर्थियों ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और पुनर्परीक्षा की मांग की है। सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में चियांकी हवाई अड्डे के विकास और नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने और क्षेत्रीय संपर्क व पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की। हिमाचल के सिरमौर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर खाई में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की मौत और 5 घायल। सिरमौर के संगडाहा उपमंडल के गतलोक क्षेत्र में देर रात एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिरने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 43 दिनों में 163 लोगों की मौत, 257 घायल। हिमाचल में बारिश भूस्खलन से हाहाकार, 910 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में 43 दिनों के मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों में 163 लोगों की मौत हुई है। कश्मीरी हिंदुओं ने की जेनोसाइड बिल की मांग, कहा हमें विस्थापित न कहें। आतंकवाद के कारण छोड़ना पड़ा था घर। कश्मीरी हिंदुओं ने जकी टाउनशिप में केंद्रीय समिति से मुलाकात कर खुद को विस्थापित नहीं बल्कि आतंकवाद पीड़ित बताया। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, सरकार ने एनएमसी को भेजा 300 से अधिक नई पीजी सीटों का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें सृजित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा है।
बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे गए लोगों की करीब 34 लाख अपीलें ट्रिब्यूनल के पास लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को अपना काम तेज करना चाहिए। टीएमसी नेता के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पुलिस ने ईडी को दी जानकारी, गिरफ्तार। टीएमसी नेता देवराज चक्रवर्ती की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 30 संपत्तियां परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर है। ओडिशा डीजीपी नियुक्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जूनियर अफसर को रेस में लाने का आरोप, 12 अगस्त को सुनवाई। ओडिशा के अगले डीजीपी की नियुक्ति का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजे गए पैनल को चुनौती दी गई है। ओडिशा में आसमानी बिजली का कहर, खेत में धान रोप रही 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। ओडिशा के सुंदरगढ़ में धान रोपाई कर रही 2 महिला मजदूरों की वज्रपात से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हृदय विदारक घटना से बाली शंकरा क्षेत्र में मातम पसर गया है। मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, 2 की मौत, 6 से 8 लोग मलबे में फंसे। मुंबई के घाट कोपर कोरला इलाके में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है और बचाव अभियान जारी है। अजंता गुफाओं में जल रिसाव, टपकती छत के नीचे रखी गई बाल्टियां। एएसआई ने कहा, ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाओं की छत से रिस रही पानी को जमा करने के लिए बाल्टियां रखे जाने का एक वीडियो प्रसारित हुआ। हवा में फेल हुआ इंडिगो फ्लाइट का इंजन, चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी के बीच हुई लैंडिंग, 224 लोग थे सवार। मंगलवार रात कोलकाता से चेन्नई आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E723 के इंजन में खराबी आने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आगरा के कोचिंग संचालक का बेटा लखनऊ में मिला, बोला 4 लोग अपहरण करके लाए, किसी तरह बचकर निकला। आगरा के कोचिंग संचालक का 12 वर्षीय बेटा लखनऊ के दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध हालत में मिला। बच्ची ने अपहरण का दावा किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसके पिता से संपर्क कर पहचान सुनिश्चित की। कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार रात और मंगलवार सुबह कई जिलों में हुए सड़क हादसे में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी समेत 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं में 8 अन्य घायल भी हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। बिहार सरकार बीजी रामजी योजना के तहत निजी जमीन पर पौधारोपण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, जिसमें 10 से 14 कट्टा जमीन पर 200 पौधे लगाने पर 5 साल तक हर महीने 2400 रुपए मिलेंगे। बगहा में गन्ने के खेत में धान लगाकर बैठा था भालू, ग्रामीण का हाथ काटा। बगहा के हरनाटांड वन क्षेत्र में गन्ने के खेत से निकले भालू ने शौच जा रहे ग्रामीण गोपाल महतो पर हमला कर दिया, जिससे उनका हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू जंगल की ओर भाग गया। स्वदेशी जागरण मंच ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी टैरिफ धमकी का कड़ा विरोध किया है। मंच ने पेप्सी, कोका कोला और अमेरिकी एप्स सहित विदेशी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद, सुरक्षा के मद्देनजर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसके चलते 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवा स्थायी रूप से बंद रहेगी। बठिंडा में नेशनल हाईवे 7 पर पसरा अंधेरा, बुच्चो केंचिया से आदेश यूनिवर्सिटी तक बंद पड़ी है। स्ट्रीट लाइटें नेशनल हाईवे 7 पर बुच्चो केंचिया से आदेश यूनिवर्सिटी तक स्ट्रीट लाइटें बंद होने से रात में अंधेरा रहता है। पंजाब में 13 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 12 सितंबर तक नाम जुड़वाने या सुधार का मौका। पंजाब में ड्राफ्ट मतदाता सूची 13 अगस्त को जारी होगी, जिसमें नाम न होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू में चेक बाउंस मामले में महिला को 18 महीने की कैद, 4 लाख मुआवजा देने के आदेश। न्यू की तावड़ी अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सुबह खातून को 18 महीने की साधारण कैद और 4 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया है। कारोबारी शिवचरण के अस्थि विसर्जन में भी नहीं पहुंची तीनों बेटियां, भाई और समाज सेवियों ने हरिद्वार में निभाई रस्म। मुंबई के कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित की हुई, लेकिन उनकी तीनों बेटियां नहीं पहुंची। भाई महेंद्र गुप्ता और समाज सेवियों ने मिलकर अंतिम रस्में निभाई। सृष्टि कंडारी दहेज हत्याकांड, सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जेल में पति और ननद। देहरादून में दहेज हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी सास प्रवीणा खत्री की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उत्तराखंड में बस को बनाए ट्रेन, एक साथ बिठाई 168 सवारियां, 30 बच्चे भी शामिल। परिवहन विभाग ने एक ओवरलोड बस को पकड़ा, जिसमें क्षमता से कई गुना अधिक 168 यात्री सवार थे और बिना टैक्स परमिट के चल रही थी। बहरागोड़ा में इंडस्ट्रियल फ्यूल कंपनी में लगी आग, पास में पेट्रोल पंप होने से मचा हाल। बहरागोड़ा के खंडा मौदा स्थित फलक इंडस्ट्रियल फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई।
झारखंड में 608 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार प्रशिक्षण। खादी आयोग देगा मशीनें और उपकरण। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC झारखंड में 608 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी परिवार को मशीनें और उपकरण मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। चंबा में 2 बच्चों की मां के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे युवक की संदिग्ध मौत। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। हिमाचल के चंबा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने उसकी लिव इन पार्टनर महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया। सरकार ने मध्यम व गरीब परिवार मुश्किल में डाले। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाया गया है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। इस फैसले से आम जनता, खासकर मध्यम और गरीब वर्ग में भारी नाराजगी है। सीढ़ियों से गिरी थी नताशा, फिर छत पर कैसे मिला शव। जम्मू में 29 साल की युवती की मौत पर गहराया रहस्य। जम्मू के उदयवाला में 29 वर्षीय युवती नताशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि रिश्तेदार निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। 89 साल बाद की घर वापसी का इंतजार। गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों का छलका दर्द। समिति से बोले हमें भी बसाएं। गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों ने केंद्रीय समिति के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिसमें 1947 के विस्थापन और पुनर्वास की लंबित मांगों पर जोर दिया गया। उन्होंने 2014 के वादों को पूरा करने और जम्मू कश्मीर में बसाने की अपील की। प्रक्रिया इतनी धीमी नहीं हो सकती कि अगला चुनाव ही आ जाए। बंगाल SIR को लेकर SC की सख्त टिप्पणी। बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे गए लोगों की करीब 34 लाख अपीलें ट्रिब्यूनल के पास लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को अपना काम तेज करना चाहिए। मुंबई के कोरला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, 6 की मौत, 4 घायल। मुंबई के घाटकोपर कोरला इलाके में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है और बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग का एक्शन। नांदेड़ निकाय चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने पर 44 सदस्य अयोग्य घोषित। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 44 नगर परिषद और नगर पंचायत उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिस्सा न देने के कारण 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। APK फाइल फ्रॉड केस। गुजरात पुलिस ने बिहार से 4 को किया गिरफ्तार। गुजरात पुलिस की सूरत साइबर अपराध शाखा ने फर्जी APK फाइल के जरिए 125 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में बिहार के पटना से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल के दिल्ली दौरे से बड़ी राजनीतिक हलचल। कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के दिल्ली दौरे से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार और राजस्थान में वज्रपात का कहर। 14 की मौत। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बिहार और राजस्थान में वज्रपात और भारी बारिश के कारण मंगलवार को 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। जैसलमेर में चलती स्कूल बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 बच्चों की जान। मंगलवार को जैसलमेर के धौवा गांव के पास एक स्कूल बस में आग लग गई, जिसमें सवार 17 बच्चे ड्राइवर की सूझबूझ से सुरक्षित बच गए।